सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 21 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 748। कोरोना में अब तक 11 लोगों की मौत। कोरोना से अछूता नहीं रह गया है उन्नाव में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला। मरीज मिले से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गोरखपुर में लॉकडाउन के बावजूद पार्टी का आयोजन, पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई पार्टी। और लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हजारों लीटर लहन को किया गया नष्ट। शराब माफिया मौके से हुए फरार। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं खबरों का। खबर बदायूं से है, जहां पर 2 पॉजिटिव मिले हैं। 2 पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। बदायूं में मरीजों की संख्या में अब 4 का इजाफा हो चुका है। अब 4 टोटल संख्या हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना संदिग्ध लोगों की सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट आने पर 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बदायूं सदर जिले की बात करें तो मोहल्ला जालंधरी सराय से एक जरीफ नगर थाना क्षेत्र के नदयायल से कोरोना पॉजिटिव मिला है। सभी कोरोना पॉजिटिव को बरेली रेफर कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले क्षेत्रों को पूरी तरीके से सील कर दिया है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब तक बदायूं में 164 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 102 लोगों को जो रिपोर्ट है नेगेटिव आई है और 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों की स्थिति अभी जो उनकी रिपोर्ट है आनी बाकी है। भाई जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, एक तो हमारा पूर्व से ही हॉटस्पॉट बना हुआ है, एक और जो नया जो एरिया मिला है वहाँ पे भी हॉटस्पॉट जोन बना के कंटेन कर दिया गया है। जिस घर से मिला है उसको वहाँ पे सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन में उस एरिया को कंटेनमेंट जोन में डालते हुए उस एरिया में मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। साथ ही साथ जो गलियाँ थी उनको सभी को हम लोगों ने सीज़ कर दिया है और सारी दुकानें वगैरह और सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान वहाँ पर अब बंद रहेंगे। इसके साथ ही अब हमारी मेडिकल की टीम भी लगेगी और डोर टू डोर जाके सर्वे करेगी और इनके सैंपल वगैरह लेगी, जो भी इस इनके व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं उनका भी, और उनकी कॉल डिटेल हिस्ट्री वगैरह भी निकाली जाएगी और पूरा जो जितने कांटेक्ट में व्यक्ति आए होंगे सभी की टेस्टिंग वगैरह होगी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो है एक बफर जोन भी बनाया जाएगा उस कंटेनमेंट जोन के बगल में से सटा हुआ जो होता है उसके पेरिफेरी में, और वहाँ पे भी हम जो है ये कंटेनमेंट की कार्रवाई करेंगे। तो बदायूं में अब 2 और मामले होने के बाद में अब 4 टोटल संख्या पूरे बदायूं के अंदर हो चुकी है। आपको बता दें कि सदर बदायूं की मोहल्ला जालंधरी सराय से एक जरीफ नगर थाना क्षेत्र के नदायल से कोरोना पॉजिटिव मिला है। सभी कोरोना पॉजिटिव को बरेली रेफर कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले क्षेत्रों को पूरी तरीके से सील कर दिया है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब तक बदायूं में 164 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 102 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों की स्थिति अभी रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में आंकड़े कोरोना वायरस को लेकर बढ़ते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब बदायूं में भी 2 और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे बदायूं में हड़कंप का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट पर है और प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। आपको बता दें कि इलाके में 2 और मामले आने के बाद में लोगों में हड़कंप है और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि लगातार लोग इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपने जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना से अछूता नहीं रह गया उन्नाव से पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके आप तक पहुंचा रहा है। 21 वर्षीय युवक कोरोना का पॉजिटिव मिला है। मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। पहला मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पहला मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना से अछूता नहीं रह गया है उन्नाव। अब उन्नाव में भी एक मामला सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो आंकड़े हैं तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब तक पूरे भारत, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बीते रोज की बात करें तो 21 नए मामले सामने आए थे और इसी के साथ में अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी एक और मामला सामने आया, जिसके बाद में प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। इसके बाद में अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है, प्रशासन अलर्ट पर हो चुका है। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ उन्नाव से। राहुल, क्या कुछ पूरा मामला है, कोरोना पॉजिटिव मिला है, पूरी रिपोर्ट विस्तार से बताएं। जी, बताना चाहूंगा कि उन्नाव का एक इलाका है किला चौकी के नाम से जिसको जाना जाता है। वहां पे एक युवक जो है वो निजामुद्दीन जमात में शामिल होने के लिए गया था और वहां से आने के पश्चात जब 14 तारीख को उसका सैंपल लिया गया और वो सैंपल जांच के लिए भेजा गया, 15 तारीख को उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। क्योंकि ये एक उन्नाव के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्नाव का ये पहला केस था। इससे लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों में हड़कंप मच गया। तुरंत प्रशासन ने उस एरिया को सील कर दिया है और वो युवक मोहान का रहने वाला था। मोहान के एसडीएम द्वारा भी उस एरिया को सील कर दिया गया है और उस युवक को जिन लोगों के संपर्क में आया था उसकी भी जांच चल रही है और उनके भी सैंपल लेने की उनको चिन्हित किया जा रहा है, जिससे उनके भी सैंपल लिया जा सके। और ये एक उन्नाव से बहुत ही दुख भरी खबर है, क्योंकि उन्नाव अभी तक लखनऊ और कानपुर के बीच का होने के बावजूद भी अभी तक कोरोना वायरस से बचा हुआ था। लेकिन राहुल, जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद में जो लोग हैं उनमें किस तरह का आलम है, उन्नाव वासी किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? जी, बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से भी एक ये था कि अभी तक उन्नाव में ऐसा कोई केस नहीं आया था। लेकिन आज सुबह जैसे ही ये खबर लगी तो उन्नाव में एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया है। लोगों के अंदर बहुत बड़ी आशंका है कि अब क्या होगा, क्योंकि कानपुर में भी पॉजिटिव मरीज हैं और लखनऊ में भी पॉजिटिव मरीज हैं और अब उन्नाव में भी पॉजिटिव मरीज हैं। हो सकता है कि अब आगे संख्या में इजाफा भी होने की आशंका है। इस वजह से यहाँ क्षेत्र में काफी भय व्याप्त हो गया है, ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राहुल हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्नाव में भी अब एक मामला सामने आया है, जिसके बाद में अब उन्नाव भी कोरोना पीड़ित मामले के जिलों में शामिल हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि कन्नौज में 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच चुका है। आनंद फानन में तीनों पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आपको यह भी हम बताते चलें कि कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने बताया कि छिबरामऊ तहसील के विष्णुगढ़ में थाना क्षेत्र के बहादुर गांव के एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का इलाज आगरा के एक अस्पताल में चल रहा था। उसी अस्पताल में कोरोना के 16 पॉजिटिव केस निकले थे। डीएम आगरा ने कन्नौज डीएम को जिले के मरीज की भी वहां की इलाज कराने की जानकारी दी थी। सूचना के बाद 2 दिन पहले बुजुर्ग के परिवार के सभी 5 सदस्यों को क्वारंटाइन करके सैंपल भेजे गए थे, जिनमें 3 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये थाना बिशनगढ़ में एक गांव है बहादुरपुर, तहसील छिबरामऊ कन्नौज। उसमें एक पेशेंट जो है वो पारस हॉस्पिटल आगरा में इलाज अपना कराने गया था हार्ट के लिए। वो एडमिट था वहाँ पर 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक पारस हॉस्पिटल आगरा में रहा था। उस पारस हॉस्पिटल में 16 केस पॉजिटिव पाए गए थे। तो वहाँ डीएम आगरा ने हमारे पास यहाँ सूचना आई थी हमारे डीएम साहब के पास कि पारस हॉस्पिटल में इन पेशेंटों ने इलाज कराया था उस ड्यूरेशन में। तो उसमें जैसे ही हम लोग को सूचना मिली कि ये पारस हॉस्पिटल में इलाज करा के आए हैं, उनको तुरंत पूरे परिवार सहित हम लोगों ने क्वारंटीन के लिए अपने फैसिलिटी पे बुला लिया और उनका सैंपल परसों लेकर के भेजा गया था यहाँ पर सैफई मेडिकल कॉलेज में। आज शाम को उसमें से 5 में से 1 निगेटिव आया है और 3 पॉजिटिव आए हैं।
और एक की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। पूरे गांव को मतलब सील कर दिया गया है और हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई है और पूरा 3 किलोमीटर के रेडियस में सैनिटाइज किया जाएगा और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं घर घर जा कर के स्क्रीनिंग करेंगी और पूरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि कन्नौज का ये मामला है जहां पर एक मरीज जो कि आगरा में अपने इलाज के लिए पहुंचा था, इलाज के दौरान वहां पर वो संक्रमित हो गया। इस बात की जानकारी आपको ये भी बता दें कि डीएम आगरा ने इस बात की जानकारी दी कि उस अस्पताल में बाकी जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस बात की जानकारी कन्नौज के डीएम को दी गई। कन्नौज के डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर जब जांच पड़ताल कराई, इस मामले की तहकीकात कराई, उनकी जांच कराई, क्योंकि उन तमाम लोगों को, उस परिवार को क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया। क्वारंटाइन किए गए परिवार के लोगों में अब जो सदस्य हैं वो अब कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद में कन्नौज में अब लगातार जो कोरोना पॉजिटिवों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि लगातार हर जगह पर कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। तो वहीं गोरखपुर में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी फैलने से बचाव के लिए कई कोशिश वहां पर की जा रही है। इसके चलते पुलिस कप्तान डॉक्टर सुनील गुप्ता मुस्तैदी के साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लेकर लगातार भीड़भाड़ क्षेत्रों में, सोसाइटी, हॉस्पिटल, चौक चौराहे और संवेदनशील इलाकों में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों से सैनिटाइज करवा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे शहर और कस्बे में आसानी से सैनिटाइज करके कोरोना मुक्त शहर को किया जा रहा है, जिससे शहर के किसी भी जगह और कोने में कोरोना के लक्षण हो तो सैनिटाइजर से समाप्त हो जाएं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के खौफ के चलते लगातार तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। अब गोरखपुर में ये कप्तान के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों का आने जाने का सिलसिला देखने को मिला करता था। उन तमाम जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ में मिलकर वहां पर पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कप्तान का सीधे तौर पर कहना है कि इस पूरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन हालातों से गोरखपुर शहर को बाहर निकाला जा सके और हर जगह को सैनिटाइज किया जा सके, ताकि कहीं भी अगर कोरोना वायरस के जो संक्रमण हैं वो रहते हैं तो वो सैनिटाइज करने के बाद में वो संक्रमण खत्म हो जाएं। आपको बता दें कि गोरखपुर में भी बाकी जिलों की तरह जो नए ताजा मामले सामने आए हैं और इसी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं इटावा पुलिस ने गाना गाकर लोगों को घर पर रहने का संदेश दिया है। इटावा पुलिस अब ग्रामीण क्षेत्रों में गाना गाकर लोगों से घर पर रहने की अपील कर रही है। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर ने गाने द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताया और लोगों को घर पर रहने की सलाह दी। साथ ही सोशल डिस्टेंस के बारे में भी जानकारी दी। दारोगा ने गांव में नहीं बल्कि कई गांवों में जाकर गाना सुनाया है और ग्रामीणों को उनका दिल जीत लिया है। साथ में उनको जागरूक करने की कोशिश दारोगा के द्वारा की गई है। सबको मालूम है बाहर। इस गाने का केवल ये लक्ष्य है कि बाहर की हवा वायरस में है। इस समय कोरोना वायरस ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। एक दूसरे के टच में आने से ये हो जाता है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है, इसीलिए हिदायत किया गया है। पूरा देश, क्या यूं ही समझे पूरा विश्व में लॉकडाउन चल रहा है। इस वायरस के बचाव का केवल यही उपाय है कि कोई भी एक दूसरे के टच में ना रहे, सभी लोग सोशल डिस्टेंस बना करके रहें। तो वहीं खबर गोरखपुर से, जहां पर लॉकडाउन के बावजूद शादी की सालगिरह की पार्टी चल रही थी और पार्टी में 50-60 लोग मौजूद थे। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पार्टी को बीच में ही रुकवा दिया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोग खाना की प्लेट हाथों में लिए इधर उधर घूम रहे थे। पार्टी में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने सभी को रोका और मैदा कारोबारी कश्यप अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ में कैंट थाने महामारी फैलाने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के बाद में इसी के चलते सभी लोगों से घरों पर रहने की सलाह दी गई है और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह दी गई है। बावजूद इसके गोरखपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई हैं, जहां पर एक मैदा कारोबारी ने शादी की सालगिरह के मौके पर पार्टी का आयोजन किया था और जब इस पार्टी की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और इस पार्टी को बीच में रुकवाया, जिसके बाद में इस आयोजन के जो कर्ता धर्ता थे उनके खिलाफ में कई गंभीर धाराओं के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया है। और आपको यह भी बताते चले कि गोरखपुर में लगातार इस तरह के मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। खबर इटावा से है, जहां पर बूढ़ी मां ने मुंबई में फंसे अपने बेटे और नाती के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। मुंबई में फंसे दोनों लोग चूड़ी बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। वहां बूढ़ी मां कम्युनिटी किचन में अपनी पूड़ी बेलकर अपना पेट पालने को मजबूर हैं। बूढ़ी मां ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसकी सहायता की जाए और उसके बेटे और नाती को किसी तरीके से इटावा लाया जा सके। वो दोनों मुंबई में फंसे हुए हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर काफी लंबे समय से अवैध कच्ची शराब का काला कारोबार चलता आ रहा है। कई बार छापेमारी करके कार्रवाई भी हुई है, मगर शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब मुखबिर की सूचना पर सीईओ गोला, एसडीएम गोला और आबकारी इंस्पेक्टर ने ज्वाइंट टीम बनाकर छापेमारी की और कई घरों में जहां पर हजारों लीटर लहन को नष्ट किया है तो वहीं कच्ची शराब भी बरामद की गई है। साथ ही अवैध कच्ची शराब सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही बाइक को भी अपनी वहां पर बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया और शराब माफिया मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जहानपुर जो गोला थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर कुछ लोग कच्ची अवैध शराब का निर्माण करते हैं। इस सूचना पर मैंने एसडीएम साहब ने और आबकारी विभाग के निरीक्षक श्री आनंद इन्हें मिलकर के छापेमारी की है। यहाँ पर कई मकानों में लहन हजारों लीटर मिला, कच्ची शराब भी तैयार मिली। यद्यपि शायद सूचना मिलने की वजह से कोई व्यक्ति मिल नहीं सका, गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन हजारों लीटर लहन नष्ट की गई है। काफ़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से देसी शराब की दुकानें और अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद हैं, इसलिए लोग इस ओर प्रेरित हो रहे हैं। ऐसे लोगों का पता लगाया जा रहा है। जहाँ भी इस प्रकार का काम होगा इसके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण, बिक्री किसी भी हालत में नहीं होने दी जाएगी। गर्मी के मौसम अब शुरू हो चुके हैं और जनपद चंदौली के खेतों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। देखा गया है कि हर साल चंदौली में गर्मियों के मौसम में खेतों में आग लग ही जाती है। ताजा मामला आपको बताएं कि सैयद राजा नगर पंचायत से सटे मौजा शिवापुर और लोकमानपुर के समीप सिवान का है, जहां पर गेहूं की खड़ी फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई किसानों की जो फसल को अपनी आगोश में ले लिया। इस दौरान आग बुझाने गए 2 युवक झुलस गए। ग्रामीणों की अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घायल दोनों युवक को निजी चिकित्सक में वहां पर भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी होते ही एसडीएम सदर पुलिस के साथ में पहुंचे और मौके का मुआयना किया गया। आपको बता दें कि अक्सर गर्मियों के इस मौसम में आग लगने की शिकायतें देखने को मिलती हैं, जहां पर खेत में खड़ी जो फसल है वो तबाह होती नजर आती है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं न सिर्फ चंदौली में बाकी जगहों पर भी देखने को मिली है और अब चंदौली में ताजा तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर किसानों की जो फसल है वो जलकर खाक हो चुकी है। अज्ञात कारणों के चलते खेत में आग लगी, जिसको ग्रामीणों की अथक प्रयास के बाद में बड़ी मेहनत के साथ में उस आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले का मुआयना किया गया। किस तरीके से आखिरकार ये आग लगी है, क्या कारण हो सकते हैं, इन तमाम स्थितियों की जानकारी ली गई। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों ने
इस पूरे मामले को लेकर बड़ी गंभीरता से बहुत जल्दबाजी में कोशिश की, बावजूद इसके वहां पर लाखों रुपए की जो गेहूं की फसल थी वो जलकर राख हो चुकी है और किसानों को लाखों रुपए का खासा नुकसान झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि अब किसान प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं, मदद की उम्मीद कर रहे हैं और साथ में प्रशासन भी इस पूरे मामले के मुआयने में जुट चुका है कि आखिरकार इन आग लगने के कारण के पीछे की वजह क्या है। और साथ में आपको ये भी बता दी जाए, तमाम तथ्यों को आधार बनाते हुए प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बीती रात अपनी बहन के घर गए युवक ने बहन की सास की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में रात भर अपनी बहन के घर में रहा युवक सुबह होने पर जब ग्रामीण घूमने के लिए बाहर गए तो महिला का शव रक्त रंजित देखा और झाड़ी में पड़ा हुआ मिला। इसकी शिनाख्त हो गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और तहरीर के आधार पर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और सैनिक कोतवाली इलाके के रूप नारायणपुर गांव में युवक अपनी बहन के घर गया था, जहां युवक की बहन की नंद से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस बात की जानकारी जब उसकी बहन को ही तो उसकी बहन ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद में उसके भाई ने ये गंभीर घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पुलिस को इस बात की जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करके पूरी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। सैनिक के रूप नारायण के पुरवा में एक व्यक्ति ने प्रेम प्रसंग के चलते 48 वर्षीय महिला को एक मुक्का मार दिया और जिसमें उसकी वहां पे मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में 304 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और युवक को गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।